औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आपको पता है कि हमने पेशावर वाला सबक स्टार्ट किया हुआ है, द वे ऑफ पठान, जो कि जे स्पेनिश का आता है। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट से मैंने मतलब हम ये ईस्ट और वेस्ट वाले बुक में हम कर रहे हैं। ठीक है, तो वोकैबुलरी मैंने इसका मतलब आपको क्लियर किया था कि इसका वोकैबुलरी है, और साथ साथ में मैंने मतलब आपको और ट्रांसलेशन भी किया था। ठीक है, तो इसमें जो थोड़ा इस वोकैबुलरी का जो ट्रांसलेशन रह गया था, उर्दू तर्जुमा रह गया था। ठीक है, जो हमने 2-3 पैराग्राफ्स पढ़े थे। ठीक है, तो उन पैराग्राफ्स का वोकैबुलरी तो हम कर चुके थे, लेकिन उन पैराग्राफ्स का जो ट्रांसलेशन था, उर्दू तर्जुमा था, वो हमसे रह गया था। ठीक है, तो आज हम करते हैं वो तर्जुमा करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स मतलब हमारे साथ साथ मतलब उसका बुक में करते हैं, तो स्टूडेंट्स मतलब इस वोकैबुलरी का पहले क्लियर करेंगे। ठीक है, ये वो टिपिकल वर्ड्स है। ठीक है, वो लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ इस वोकैबुलरी का। ठीक है, इन वर्ड्स का, लेकिन जो ट्रांसलेशन है वो भी मैं अभी अब आपको मतलब आपके लिए आपकी समझ के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कर रहा हूँ, ताकि जो स्टूडेंट हमारे साथ बुक में मतलब मुसलसल आ रहे हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट को मतलब बाद में इन पैराग्राफ से मतलब वो कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, कल हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था बट हिज स्माइल इज़ द सेम, यहाँ तक हमने किया था। आज का जो हमारा पैराग्राफ है ये है द टी शॉप्स कैटर द टी शॉप्स कैटर फॉर ए वेराइटी ऑफ टेस्ट। टी शॉप्स चाय वाली दुकानें, ये जेस्पेन अभी मतलब ये बयान कर रहा है। ठीक है, सबक में दविया पटास में ये बता रहा है, ये पेशावर में घूमता फिर रहा है। ठीक है, और हमें पेशावर्स के हालात के बारे में, कभी हमें जूतों के बारे में, शॉप्स ऑफ शूज़, ठीक है, जूतों की जो दुकानें हैं उनके बारे में बताता है। ठीक है, और कभी मतलब चाय की दुकानों के बारे में हमें बता रहा है। तो ये मतलब ये बंदा घूम रहा है पेशावर में, और पेशावर के जो ट्रेडिशनल मतलब जो तरीके हैं, ठीक है, पठान्स के जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, रवाई तरीके हैं, तो ये हमें उनके बारे में आगाह कर रहा है। द टी शॉप्स चाय वाली दुकानें कैटर मीन मुहैया करना, ज़रूरियात मुहैया करना। कैटर मुहैया करता है फॉर ए वेराइटी ऑफ टेस्ट, मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ायक़े। पेशावर में जो चाय वाली दुकानें हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ायक़े मुहैया कर रहे हैं। सम ऑफ़र ए स्ट्रांग ब्लैक ब्रू का मतलब है काली चाय। यहाँ पे वोकैबुलरी में मैंने इसका क्लियर किया हुआ है, ब्लैक ब्रू काली चाय। कुछ इसमें ज़बरदस्त ब्लैक ब्रू काली चाय मतलब ऑफ़र पेश करते हैं। एज अपन एज नॉट इंग्लिश ब्रेकफास्ट, मतलब वो चाय जो अंग्रेज़ अपने सुबह के नाश्ते में मतलब वो मतलब यूज़ करते हैं और नहीं भी। ठीक है, विद द हेवी डोज ऑफ बेफेलो मिल्क, एक मज़बूत खुराक के साथ जिसमें मतलब भैंस का दूध हो। एंड सेमी रिफाइंड, एंड सेमी और आधा रिफाइंड, आधा मतलब अच्छा लोकल शुगर, मकामी चीनी, ऑल बॉइल्ड टुगेदर, सब या तमाम के तमाम उबले हुए इकट्ठे। मतलब ये है कि विद द हेवी डोज ऑफ बेफेलो, कि जो चाय वो पेश करते हैं, एक बात तो ये है कि इसमें वो भैंस के वो मज़बूत चाय जो है उसमें वो मिक्स करते हैं। ठीक है, और साथ साथ में देखें सेमी रिफाइंड लोकल शुगर ऑल बॉइल्ड टुगेदर, और साथ साथ में वो शाइस्ता ज़बरदस्त, जो कि नीम ज़बरदस्त हो, नीम शाइस्ता हो, उसमें वो मकामी चीनी उसमें वो उबाली जाती है और उसमें वो रख दी जाती है। राइट, अदर्स फीचर्स दूसरे खसूसियात, कश्मीरी चाय है इन विच द शुगर इज़ रिप्लेस्ड, जिसमें शुगर की जगह पर रख दी जाती है विद साल्ट, नमक के साथ। इन द ऑरेंज पीको लीव्स, और माल्टे के पत्तों से, और माल्टे के, यहाँ पे देखें ऑरेंज पीको लीव्स, माल्टे के पत्तों से बनी चाय, मतलब ये वो चाय है जो माल्टों के पत्तों से वो बनाते हैं। कश्मीरी वाले चाय में वो रिप्लेस करते हैं। ठीक है, क्या रिप्लेस करते हैं? रिप्लेस्ड शुगर इज़ रिप्लेस्ड, चीनी की जगह पे ली जाती है क्या? विथ साल्ट,
नमक ली जाती है इन द ऑरेंज पिकल लीव्स, और माल्टे के पत्तों से माल्टे के पत्तों से बनी चाय, मतलब वो चाय लेते हैं जो कि माल्टों के पत्ते से वो बनाते हैं। विद द पर्टिकुलरली एक्रेट वेराइटी ऑफ द प्लांट, जो कि ख़ास खुशबूदार वाला पौधा होता है, जिसके मतलब वो ख़ास तौर पर उनसे ही ली जाती है। मोस्ट ज़्यादातर है और बहरहाल वेरी सर्व ऑनली कावा, उसमें ज़्यादा मतलब वो कावा पेश करते हैं, कावा, ठीक है। द लाइट कावा काफ़ी भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। कावा जिसको हम मतलब पाकिस्तान में कावा यूज़ करते हैं, ठीक है। और आप चीनी भी, आप काफ़ी भी ले सकते हैं। द लाइट हल्का डिलिकेट चाइनीज़ ग्रीन टी, डिलिकेट नाज़क चाइनीज़ चाइना वाले ग्रीन टी सब्ज़ चाय होती है, विच इज़ द पठान्स नेशनल बेवरेज, जो पठानों का कौमी नेशनल कौमी बेवरेज मशरूब है, जो वो मतलब यूज़ करते हैं पठान्स। एन अरब, एक अरब में रहने वाले शख्स को, टू होम जिसको कावा मीन्स कॉफ़ी, कावे का मतलब होता है काफ़ी। जैसे कि मैंने बताया कि हम पाकिस्तान में यहाँ पे मतलब कावा यूज़ करते हैं, और उधर ब्रिटिश कंट्री में या अरब ममालिक में उसको यूज़ करते हैं कावा, ठीक है। वुड बी सरप्राइज, ही हैरानगी होगी, एट द टेस्ट ऑफ द पेशावर प्रोडक्ट, पेशावर के इस चाय पे जब भी वो जायका लेगा तो वो मतलब वो हैरान हो जाएगा, इसको एक सरप्राइज़ होगा, ठीक है। इस पैदावार पे मतलब वो सरप्राइज़ होता है इसकी जायके पे। बट ही वुड रिकॉग्नाइज इन इट्स मेकिंग रिचुअल कंपेरेबल, बट ही वुड रिकॉग्नाइज, लेकिन वो पहचान करेगा, इन इट्स मेकिंग इसकी बनाने में, ए रिचुअल कंपेरेबल एक रस्मी मुतनासिब, टू दैट ऑफ हिज ओन काफ़ी हर्द, अपने आतिशदान के बनाए हुए काफ़ी के साथ, मतलब जो काफ़ी वो अपने आतिशदान पे अपने अंगीठी पे बनाता है, तो एक मतलब एक तनासुब इसके दरमियान में, एक तनासुब, एक कंपैरिजन, कंपेरेबल, एक मुआजना निकालेगा, ठीक है। फर्स्ट पहले माइन्यूट क्वांटिटी, ये मिनट नहीं है, ये है माइन्यूट, ये है माइन्यूट, माइन्यूट का मतलब है मामूली, छोटा सा। ए माइन्यूट क्वांटिटी एक छोटा सा मकदार ऑफ हॉट वाटर, गर्म पानी की, इस ड्रॉन ली जाती है फ्रॉम द समावर, समावर से मतलब उस बर्तन से, इनटू ए पॉट एक आम सी बर्तन में, टू वार्म इट ताकि उसको गर्म करे, एंड सम टाइम बाद होगा टू क्लीन इट ताकि उसको साफ करे, आउट इज़ वेल, इसके साथ साथ दिस इज़ डिस्कार्डेड, ये मतलब इससे ज़ाया की जाती है या इससे निकाली जाती है। देन ए टी स्पून पर एक चाय का चम्मच, और 2 अप टी या मतलब 2 चाय का चम्मच, इस पिल्ड इनटू डाली जाती है, 2 चमचे इनमें डाली जाती है। स्पिल इनटू का मतलब है डालना, ठीक है, इनटू द पॉट इस बर्तन में। नेक्स्ट अगले मरहले में, अनदर फ्यू ऑन्सेस, मज़ीद ऑन्सेस में ऑफ वाटर, पानी की मज़ीद ऑन्सेस आर पुट इनटू, उसमें डाली जाती है वाहिदती, ताकि इन चाय को मज़ीद मतलब इसमें मिलाए। दिस वर्ल्ड अप, इसको घुमाया जाता है, जो मज़ीद मतलब वो चाय के मतलब पानी के वो डाले जाते हैं, ठीक है, पानी के ऑन्सेस डाले जाते हैं, तो उसको इसके बाद उसको मतलब इसमें घुमाया जाता है, ठीक है, उसको शेक किया जाता है, मतलब हिलाया जाता है। विद ग्रेस, एक अदा के साथ, दिस इज सोल्ड ऑफ, इसको घुमाया जाता है विद ग्रेस, ग्रेस मीन एक अदा के साथ, एंड स्किल और महारत के साथ। जब ये पानी मज़ीद इस चाय में डाली जाती है, तो पानी को के साथ क्या की जाती है, पानी को मतलब वो क्या करते हैं, उसको घुमाए जाते हैं, ठीक है, स्वरल अप किया जाता है, ग्रेस एक मतलब एक अदा के साथ, एंड स्किल और एक महारत के साथ। इन द प्राइस इज रिपीटेड ट्वाइस मोर, और 2 दफ़ा ये मतलब ये प्राइस मतलब रिपीट किया जाता है, दोहरा दिया जाता है। देन द पोट इज़ फिल्ड विद बॉइलिंग वाटर, फिर इस बर्तन को मतलब एक उबले हुए पानी के साथ भर दिया जाता है, फ्रॉम द समावर, उस बर्तन से। ए लिबरल हेल्पिंग ऑफ शुगर, चीनी की एक मामूली सी मकदार इस एड्स में डाली जाती है। एंड द पोट सेट ऑन टॉप ऑफ द ग्लोइंग चारकोल, और दोबारा इस बर्तन को मतलब गर्म, ग्लोइंग मीन गर्म कोयले पे रख दिया जाता है। While it is bubbling, जब ये उबल रहा होता है, the proprietor throws 2 or 3 cardamom seeds, the proprietor मालिक throws फेंक दिया जाता है। जब ये सारा अमल दोबारा वो समावर से लिया जाता है, इसमें मतलब वो रख दिया जाता है, ठीक है, और जब उबलने का अमल शुरू हो जाता है, तो प्रोप्राइटर क्या करता है, मालिक क्या करता है, वो ऐसा करता है कि मतलब इसमें डाली जाती है, क्या डाली जाती है, 3 कार्डेमम सीज, सब्ज़ इलायची के 3 बीज, इंटू ए वुडन पेसल,
वुडन लकड़ी के दस्ते में, इन क्रशेस दिम, और इसके बाद उसको कुचल दिया जाता है। इस अमल के बाद प्रोप्राइटर 2 या 3 मतलब कार्डियम सब्ज़ इलायची के मतलब बीज लेते हैं। एक मतलब एक वुडन फिसल होता है, ठीक है, लकड़ी का एक दस्ता होता है, वो प्रोप्राइटर मालिक उसमें मतलब सब्ज़ इलायची को रख दिया जाता है, उसको कुचल दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या करता है, आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, चंद मिनट के बाद, ही रिमूव्स द पॉट, वो आग से, चारकोल से वो बर्तन हटाया जाता है, हटा लेता है। स्निफ्स द कंटेंट, चाय को मतलब वो स्निफ्स करता है, सूंघ लेता है, इसकी बुई करता है। एंड इफ़ द सेंट इज़ राइट, अगर ये खुशबू अच्छा हो, एट द क्रश्ड कार्डियम, तो जो इलायची उसको मतलब कुचल दिया जाता है, कुचल दिया होता है, दिया जाता है, तो फिर इस इलायची को इसमें मतलब वो रख देता है। द पॉट गोज़ बैक, और फिर दोबारा इस बर्तन को वो दोबारा वापस कर देता है, या वापस रख दिया जाता है, वापस ले जाता है। एंड राइट द पॉट गोज़ बैक ऑन द कोल, दोबारा इस मतलब कोयले पे दोबारा इस बर्तन को लिया जाता है या रख दिया जाता है फॉर अनदर मिनट, 1 मिनट के लिए, और 2 या 2 मिनट्स के लिए। देन आफ्टर अनदर डिस्क्रिमिनेट स्निफ, दोबारा एक नुमाया सूंघ के बाद, मतलब उसको दोबारा वो बुई करता है, इसका सूंघ लेता है, ठीक है, इसकी खुशबू मतलब वो देखता है। इट इज़ प्रेजेंटेड विद ए कप, फिर इसके बाद क्या करता है, उसको एक कप में रख दिया जाता है, ऑन ए ट्रे, एक ट्रे में, टू द कस्टमर, गायक को। द प्राइस इज़ फ्रॉम 2 to 4 अनस, और इसकी कीमत 2 से लेकर 4 तक अनस होता है। अबाउट एज मैनी पिन्नीज, मतलब पिन्नी के बराबर होता है, कई पिन्नीस के बराबर होता है। देयर आर फ्यू बेटर बारगेन्स, देयर आर है फ्यू बेटर, चंद बेहतर, बारगेन्स तिजारत, इन द वर्ल्ड, दुनिया में। द मर्चेंडाइज इन पेशावर्स बाज़ार इज़ एग्जोटिक्स, सौदागरी वाले लोग ज़्यादातर पेशावर में मतलब ये गैर मुल्की होते हैं, एग्जॉटिक होते हैं। एग्जॉटिक का मतलब है गैर मुल्की। बट ट्रांजैक्शन, लेकिन जो तिजारत वो करते हैं, आर डाउन टू द अर्थ, वो अमली और प्रैक्टिकली मतलब डाउन टू द अर्थ, हकीकी और साफ होता है। डाउन टू द अर्थ अगर आप यहाँ पे देखें, डाउन टू द अर्थ का मतलब अमली और हकीकी, ये अमली होता है, प्रैक्टिकल होता है और हकीकी होता है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। प्रॉलिंग थ्रू द शू बाज़ार में से दबे पाँव चलते हुए, आई काउंटेड ऑलमोस्ट 2 dozen डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ शूज़, मैंने तकरीबन मतलब 2 दर्जन के मुख्तलिफ़ किस्म के जूते मैंने देखे इन वन शॉप, एक दुकान में। अभी देखिए, अब जेसपेन जो है ना, ये मतलब पेशावर की मतलब वो मुकम्मल वो हिस्ट्री बयान कर रहा है, ठीक है। कभी ये मतलब चाय वाले के दुकान के पास जाता है, कभी चिलम वालों को देखता है, कभी ये मतलब जूते वाले के पास जाता है, ठीक है। दीज रेंजेस फ्राम द नैरो थिन सोल्ड, ये जूते जो है, दीज रेंजेस मतलब इसकी रेंज होती है फ्राम द नैरो थिन सोल्ड, ऐसे जूते जिनके मतलब तलवे पतले होते हैं। पर्शियन स्लीपर्स मतलब पर्शिया वाला स्लीपर्स होते हैं। वेराइटी मेड ऑफ सॉफ्ट, इसकी मतलब वेराइटी किस्म बनाई जाती है सॉफ्ट वाइट लेदर, एक नरम सफ़ेद चमड़े के साथ एम्ब्रॉयडर, जिस पर कशीदाकारी होती है, विद ब्लू, नीले रंग के साथ, इन गोल्ड और चांदी वाले रंग के साथ, मतलब गोल्ड सोह रंग के साथ। टू ए मेसियो पेयर ऑफ ब्रोगन्स, टू ए मेसियो एक बड़े मेसियो पेयर एक बड़े जोड़े के साथ, अब ब्रोगन्स ऑफ डच वुडन, जो कि ब्रोगन्स के मतलब बनाए हुए होते हैं। वुडन शू डिज़ाइंस विद सोल्स फुली 2 inches थिक, और इसके तलवे मतलब लकड़ी के मतलब डिज़ाइन से बनाए हुए होते हैं। विद सोल्स, जिसके तलवे फुली मुकम्मल होते हैं, 2 inches थिक, और वो 2 इंच तक वो मतलब वो दुबले होते हैं, बड़े होते हैं। आई इंक्वायर्ड, मैंने मालूमात हासिल किया अबाउट स्पेशल पर्पस, ख़ास मकसद की, ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शूज़, मुख्तलिफ़ किस्म के जूतों के। एंड द काबलर वास कोऑपरेटिव, और काबलर मूच ने मुझे मुकम्मल इसके साथ मतलब इस बात से मतलब या मतलब इस सवाल से मेरे साथ उसने ताउन किया, वो कोऑपरेटिव था। फॉर वेडिंग ऑफ एवरी रिच लेडी, शादी के लिए हर एक अमीर लड़की की। फॉर गोइंग टू ऑफिस जाने के लिए। फॉर सोल्जर, सिपाहियों के लिए। ही एक्सपीरियंस ने वजाहिद किया। बाई द टाइम पे आई गॉट टू द ब्रोगन्स में ब्रोगन्स मतलब में ब्रोगन्स मैंने लिए। ही सेंस्ड, उसने महसूस किया, दैट ही हैड ए विंडो शॉपर, उसके साथ एक फ़र्जी गायक था। एंड नथिंग मोर ऑन हिज हैंड, उसके हाथ में कोई चीज़ नहीं था। फॉर वॉकिंग टू काबल जाने के लिए ही उसने बताया, यू वांट टू साहिब, कि आप साहिब जाना चाहते हैं काबल जाने के लिए। द स्ट्रीट गली ऑफ द हार्डवेयर मर्चेंट्स,
हार्डवेयर मतलब दाती सामान के सौदागर इज़ नॉट फार दूर नहीं है फ्राम द शू बाज़ार, मतलब जूतों के बाज़ार से। इन कम्पीट्स और मतलब ये मुकाबले में होते हैं विद इट, इसके साथ। इन द वेराइटी मुख्तलिफ़ किस्मों में। अब पेट्स गुड इसके सामान के साथ। अब दीज इनमें से द नाइव्स आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग, चाकू बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत ज़्यादा इसमें लोग दिलचस्पी लेते हैं। द पठान्स मैक्स बनाते हैं हिज ओन नाइव्स, अपने 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 चाकू। एंड लाइक एनी वन एल्स ही लाइक्स, और हर एक उसको पसंद करता है। ही लाइक्स टू गिव देम एन एक्स्ट्रा टच, और वो एक ज़बरदस्त टच के साथ उसको इन चाकू को वो बना देते हैं। तो स्टूडेंट आज यहाँ तक पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा वोकैबुलरी जो है बिल्कुल यहाँ तक है, हार्डवेयर क्रूड तक है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मज़ीद हम जो मतलब जितना हम वोकैबुलरी लिखेंगे तो इतना हम उर्दू का ट्रांसलेशन भी करेंगे। तो स्टूडेंट जिधर भी अगर आपको मतलब जिधर भी आपको कन्फ्यूजन है या मतलब किसी सेंटेंस में आपको समझ नहीं आई हुई हो तो बेशक आप मुझसे मतलब पूछ सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें, मैं आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।